ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वशद्भावे संस्कृतम् स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं संस्कृतं ध्रुवम् निर्निश्चयेन जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं संस्कृतं ध्रुवम् देवदेवं नमस्कृत्य लोकालोक प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनम् स्वयं रूपं समं शुद्धं जिन्द स्थाने नमस्कृतम्। बोलिए शुद्ध जिन देशना की। आज जिनवाणी वांचना का अंतिम दिवस है। 4 दिवसीय शुद्ध जिन देशना खिरवाने का संकल्प किया था, वह संकल्प आज पूर्ण हो रहा है। यहाँ पर 4 दिनों से इस समूह शरण पंडाल में से 4 टाइम, एक सवेरे 6:15 बजे से प्रारंभ होती थी देशना, 5:45 बजे से, और दोपहर सवेरे तो जो आप देख रहे हैं 7:30 बजे से 12 बजे तक चलती है, 12:30 तक। दोपहर में तो 2:30 बजे से 5 बजे तक। शाम को फिर 6 बजे से रात के 10:30 बजे 11 बजे तक। इस तरह से ये देशना का क्रम चलता रहा। बहुत सारे जीवों ने अपनी झोली भरी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। आत्मा का आहार ज्ञान है, आत्मा की औषधि ज्ञान है, आत्मा की संपत्ति ज्ञान है। क्योंकि आत्मा जड़ पदार्थों का भोग नहीं करता। जड़ पदार्थों का सेवन तो शरीर में होता है, आत्मा तो केवल परिणाम करता है, भाव करता है। अब ज्ञान, आत्मा को अगर सुखी रखना हो, आत्मा में दुख नहीं होना हो, निर्द्वंद निराकुल जिंदगी जीना हो, तो आत्मा को ज्ञान का दान। प्रियांश भैया क्या नाम है, आयोजक परिवार यहाँ आगे आ जाए। क्या आत्मा को ज्ञान की औषधि चाहिए, ज्ञान की औषधि, और ज्ञान का ही आहार चाहिए। ये बात ध्यान रखो, इसको नोट कर लो। क्योंकि मोह के, राग के, देश के कारण ये जीवात्मा संसार में दुखी है, जन्म मरण कर रहा है। चलती समय की देशना है भैया, सब लोग एकाग्रता सुनेंगे। आज ये देशना का समापन हो जाएगा, क्योंकि अभी देशना स्थाप आ रहा था, अब जा रहा है। अब इस समय भर होगी देशना, इसके बाद पूरी प्रभाव नहीं, प्रभाव में है बाहर। वो तो सब देख चुके हैं बार बार, पर अंतिम समय का अंतिम प्रसाद समझ लो अच्छे से। आत्मा की भूख धन नहीं है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा ज्ञान है, आत्मा निराकार है। तो ऐसी निराकार चैतन्य आत्मा की भोजन भी ज्ञान ही है। क्योंकि ज्ञान रूपी भोजन अगर किसी को मिलता हो और ज्ञान रूपी भोजन करे, तो उसका आत्मा अंतरंग से सुखी होता है। एक जरा से ज्ञान की कमी होने के कारण से, ज्ञान शक्ति न होने से पूरा जीवन दुखी होता है। क्योंकि सुख ज्ञान से ही होता है। ज्ञान एक औषधि है, ज्ञान एक अमृत है। और ऐसे जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी में जो ज्ञान है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश रूपी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को स्वयं सुनना एवं दूसरे जीवों के लिए निमित्त बनना,
सबसे बड़ा उत्कृष्ट कार्य है, जिस कार्य से सीधे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का मार्ग बनता है। ये वो चीज है। 14 ग्रंथों की अप्रभावना केवल वेदी पर रख के नहीं करो, 14 ग्रंथों को खुलवाओ, गुरु महाराज के ग्रंथों को खुलवाओ और भव्य जीवों को सुनो और सुनवाओ। ये प्रभाव ना करो अगर करना है तो, ऐसी प्रभाव ना करो अगर करना है तो। ये पुण्य की क्रिया, पुण्य के कार्य, मात्र राग की संतुष्टि के कार्य करते करते बहुत समय हो गया। जिस ग्रंथ को सिर पे रख करके हम बहुमान पूर्वक चलते हैं स्थाप के दिन वेदी का पर विराजमान करने के लिए, अरे भाई इससे भी बड़ा कार्य, इससे भी बड़ा उत्कृष्ट कार्य महत्वपूर्ण होता है कि इसमें गाथाओं में जो श्री गुरु कह रहे हैं, इस गाथाओं में जो तारण स्वामी दे रहे हैं, वो 2 शब्दों में, सरल शब्दों में, सरल भाषा में हमारे भोरा भोरी जीवों के हृदय के अंदर उतरे। ऐसे कार्यों में निमित्त बनो, इससे बड़ा कार्य दूसरा नहीं है। जब घाव लगा हो, पैर में घाव हो गया हो, तो घाव के भरने के लिए सोने की जरूरत नहीं है, चांदी की जरूरत नहीं है, घाव को भरने के लिए औषधि की जरूरत है। ऐसे ही आत्मा में अनादिकाल से ये मोह मिथ्यात्व के घाव है, और इन मोह मिथ्यात्व के घाव कांड नहीं, स्वानुभूति, स्व संवेदन, सम्यक दर्शन की औषधि चाहिए। जब तक सम्यक दर्शन की औषधि का लेप नहीं लगेगा, सम्यक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, ये राग, ये देश, ये ईर्षा, वैमनस्यता, ये मन रूप विकृत दशा ये दूर नहीं होगी। और जब तक ये विकृत दशा दूर नहीं होगी, हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, नागरिक जीवन में शांति का साम्राज्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए अब सब बातों को गौण करो और मुख्य बातों को मुख्य करो। ये तो हो रहा है, जो मुख्य है, प्रमुख है, हम उसको भूल गए। आज हम वेदी पालकी जी में जिनवाणी रख करके शोभा यात्रा काहे के लिए निकालेंगे? एक क्रिया सी बना ली, एक क्रिया जैसे क्रिया की तरह हर बार भैया फलाना कार्यक्रम हो शोभा यात्रा निकालते। प्रयोजन समझो उसका क्या है, क्यों उस प्रयोजन से हम जिनवाणी को पालकी जी में विराजमान करके पूरे नगर में घूमते। हम तो केवल उस पालकी जी आई, आरती उतार लिया, टीका कर दिया, फुर्सत। इसका बहुत गहरा प्रयोजन है। इसका प्रयोजन ये है, ध्यान से सुनना एक बात, इसका प्रयोजन ये है कि पहले जिनवाणी जी पालकी में रख करके नगर भ्रमण करना, ये कार्य के पहले ये होता है कि जो जिनवाणी या पालकी जी में रख रहे हैं, उस वाणी को पहले जो भव्य जीव होते हैं, जो पालकी जी में शोभा यात्रा निकालने वाले होते हैं, वो पहले उस वाणी का रसास्वादन करते हैं, खूब आनंद से डूब डूब करके उस वाणी में अवगाहन करते हैं। और ऐसी देशना में, ऐसी वाणी में जब वो अवगाहन कर लेते हैं, उनकी ज्ञानमयी आत्मा की खुराक को ले लेते हैं, तब बहुमान पूर्वक उस वाणी को पालकी में रखकर नगर के लोगों से कहते हैं कि ये वही वाणी है जिससे हमारी आत्मा की क्षुधा मिटी है। हे भव्य जीवो, तुम भी आओ इस पालकी जी में विराजमान जिनवाणी का रसास्वादन कर भाव से पार हो जाए। ये है इस पालकी जी शोभा यात्रा का प्रयोजन। आज आयोजन बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मगर प्रयोजन बिल्कुल गौण होता चला जा रहा है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आयोजन का प्राण प्रयोजन होता है। आयोजन एक शरीर है, प्रयोजन एक आत्मा है। अगर प्रयोजन रूपी आत्मा को शरीर से दूर कर दिया जाए तो शरीर केवल जलाने का काम कर रह जाता है। इसलिए प्रयोजन तो ये है, जब घर का कोई परिवार का व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसे लकड़ी के बांस की सैया, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थी पर रख करके नगर से गुजरते हुए शमशान घाट की ओर जाता है। उसकी भी एक व्यवस्था है। क्यों जाते हैं? ऐसे सबके सामने रख करके लेके जाते हैं, चुपचाप गाड़ी में रखे और बंद करके चले जाए। उसका भी एक भाव रहता है, प्रयोजन रहता है।
नगर के लोग, मोहल्ला के लोग, जो उस गांव के लोग हैं, उन गांव के लोगों के सामने से उस व्यक्ति को निकाला जाता है। अर्थात ये बताया जाता है कि भैया जिससे तुम रोज मिलते थे, बातें करते थे, जिससे तुम बातें करते थे, मिलते थे, जिससे तुम्हारी मित्रता थी, प्रेम था, अब वो व्यक्ति चला गया है, तुम्हारे घर के सामने से लेटे लेटे जा रहा है, अंतिम बार देखना हो तो देख लो। ये संसार की, भारतीय संस्कृति की बहुत सारी परंपराएं हैं। पालकी जी शोभा यात्रा है और तिलक, 2 कार्यक्रम है आज। और तारण तरण संप्रदाय में गुरु महाराज के मार्ग में आस्थाप और तिलक, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से आपको, जो लकड़ी का चंदन है ना, वो बेव्यार है, जो माथे पे लगाया जाता है वो बेव्यार है। वास्तव में तिलक है क्या चीज, आज उसके बारे में बहुत बारीकी से समझना है। तारण तरण स्वामी जी महाराज ने छद्मस्तवाणी में एक सूत्र दिया है, हमारो तिलक 72 को है। ये हम जहां कार्यक्रम की जो पत्रिकाएं बनती है, उन पत्रिकाओं में इस सूत्र को लिपिबद्ध किया जाता है। हमारो तिलक 72 को है, हमारी समय निपजबे है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, श्रीमद जिन तारण स्वामी जी महाराज ने व्यवहार की अपेक्षा, बाहर की अपेक्षा, जब जीव देह छोड़ के जाता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति पूर्वक जाता है, तो उसको गुरुदेव ने तिलक की उपमा दी है। और ये प्रेरणा दी है हम सबको कि जैसे मेरा तिलक हुआ है, ऐसे ही जगत के प्रत्येक जीव को एक दिन जाना है, तो उनका भी तिलक होना है। हमें भी तिलक होना है, हमें भी इस भवोदधि संसार से जाना है। बात फिर इतनी है कि माथे पे परमात्मा की अनुभूति का तिलक लगा के जाओगे, या मोह राग और मिथ्या की किट्ट कालीमा में सड़ते हुए प्राणों को छोड़ दोगे, क्या करोगे? चेतन, आज गंभीरता से विचार करो। यहां जो वाणी चलती है, जिस वाणी को सुनकर के जीव के हृदय में कुछ न, जब कहते हैं समाज में जब किसी का मरण हो जाता है तो समाज वाले आते हैं मंदिर से चंदन लेके और माथे पे लगा। हिंदुओं की अपनी वैदिक संस्कृति में ये होता है, ये बाहर का चंदन कि भाई अंतिम बार व्यक्ति चला उसको चंदन लगा। भाई एक बात ध्यान रखना, ये माथे पे जो चंदन लगता है वो बिंदाकार का होता है। इस उंगली से यहाँ पर अर्धाकार चक्र यहाँ पर लगाया जाता है, ये व्यवहार चंदन है, नेचुरल चंदन है। चंदन गला बहु रे भाई, ये छद्मस्तवाणी जी का सूत्र है। चंदन गला बहु रे भाई, भोर भई बड़ी भोर भई, पेहरू भयो बड़ो पेहरू भयो, पेहरू भयो, अर्थात बहुत काल निकल गया रे ओ भैया। मेरी गुरु की जब करुणा भरी बात सूत्र बोलो तो आंखों से आंसू गिरने लगते। बहुत काल निकल गया रे, एक छद्मस्तवाणी का सूत्र है। पेहरू भयो बड़ो पेहरू भयो, अर्थात बहुत समय निकल गया। चंदन गला बहु रे भाई, ऐसा सूत्र आया गुरुदेव। काल निकल गया, बहुत समय निकल गया, अब चंदन गलाओ। प्रतीक है व्यवहार में, जिसके माथे पे चंदन लगा हो, समझ लेना वो व्यक्ति किसी न किसी परमात्मा को मानता है, और जिसके माथे पे चंदन ना हो वो नास्तिक है। इसलिए चंदन आस्था का प्रतीक है। श्री गुरु तारण स्वामी कहते हैं, बाहर का चंदन बाहर की आस्था को प्रदर्शित करता है, और शुद्धात्मा की अनुभूति रूपी चंदन मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। आपको पता है, राजा शनिक भगवान के समूह शरण में थे, और भगवान की वाणी में आया था कि हे राजा शनिक, तुम्हें नरक जाना है। नरक राजा शनिक के जीव ने कोई प्रश्न नहीं किए कि मुझे नरक जाना है, क्या करूं, कैसा, ऐसा कुछ कोई आर्तरत खिन्न परिणाम नहीं किए। मैंने इतना जरूर कहा था, क्या कहा था? इतना जरूर कहा था कि हे प्रभु, आपकी वाणी में आया कि मुझे नीचे जाना है, आपका कल्याण, आपको मोक्ष होना है। मेरी सिर्फ इतनी सी विनती सुन लीजिए, इतनी सी प्रार्थना सुन लीजिए, इतनी सी पुकार मेरी सुन लीजिए। नहीं सेऊ प्रभु तुमरे पाए तो मेरो जन्म, बार बार सिर नाऊ तोए। अब देखो, राजा शनिक इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कौन से? तीर्थंकर महावीर प्रभु से। अब नरकों में तो कोई समूह शरण लगेगा नहीं, तो राजा शनिक को दर्शन कैसे होंगे? उन्होंने तो कहा है बार बार
नमस्कार करूं, तो वहां तो समोसरण नहीं लगेगा, तो नमस्कार कैसे करेंगे फिर वो? घबराने की जरूरत नहीं। भावना अगर सच्ची हो, अंतर आत्मा से अगर वो सच्ची भावना उत्पन्न हुई हो, तो राजा क्षणिक ने यहाँ भक्ति की, और भक्ति करने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है कि हे राजा क्षणिक, चिंता मत करो, नरकों में तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा क्षणिक सम्यक दर्शन तिलक जाएगा। एक बार तिलक ले तो लो पहले। तिलक का मतलब है स्वानुभूति, तिलक का मतलब है शुद्धात्मा का श्रद्धान, तिलक का मतलब है शुद्धात्मा की प्रतीति, तिलक का मतलब है चैतन्य तत्व का स्मरण। ये तिलक है, इसको कहते हैं ये है निश्चय तिलक। जिस जीव को अपने आत्म तत्व की स्मृति और बोध नहीं है, उस व्यक्ति की आत्मा में तिलक नहीं है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे, अक्षयणी सेनाओं का वध किया था। एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये युद्ध के मैदान में राजा अर्जुन खड़े हुए अक्षयणी सेनाओं का वध कर रहे हैं, अगर इनकी गति का बंद हुआ और अंत हुआ तो ये कहां जाएंगे? भगवान कहते हैं इनकी गति का बंद होने वाला ही नहीं है, और ये इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। गजब, इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। और कहने लगे, हे प्रभु, ये दीपायन मुनिराज जो मुनि बन के 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, ये मर के कहां जाएंगे? तो कहने लगे ये नरक जाएंगे। ओहो, थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। मुनियों को मुनि के लिए कहते हैं नरक जाएंगे, और अर्जुन के लिए कहते हैं मोक्ष जाएंगे, ऐसा क्यों? प्रभु कहते हैं अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा जरूर है, मगर उस ज्ञान का तिलक लगा, उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का तिलक लगाया हुआ है। ऐसे तिलकधारी जीवों को ये होने वाला पर्याय का परिणाम बंध का कारण नहीं होता, बल्कि सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मलता के प्रभाव से वो स्वानुभूति में स्वरूप में प्रवेश करके छपक श्रेणी से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चाहिए कहां गए वो? क्या था उनके अंदर में? ये लकड़ी का चंदन, ये तो बाहर में होता है। अरे लकड़ी के चंदन का भी कमाल सुना है हम आपको, गजब का कमाल है, कई बार सुना चुके, एक बार और सुना दे। इसका भी बड़ा कमाल है। एक बार हम वो साइकिल चला के जा रहे थे, चलाते चलाते सामने से एक एमएटी गाड़ी वाला, एमएटी चलती थी पहले अपनी चलती, तो एमएटी वाला आया, एक पीछे दादा बैठे थे, सामने लड़का बैठा था, और हम साइकिल चला रहे थे। पर्यूषण पर्व का टाइम था, खुर वाला चंदन लगा था, वो खुर वाला चंदन लगता है ना, वो चंदन लगा था, व्रतों का टाइम था, साइकिल चला, बहुत पहले की बात, 30-35 साल की बात है। और जब जाते जाते एक गाड़ी वाला आया, और हमारी गलती से हमने उस गाड़ी वाले को थोड़ा सा टक्कर लगा दिया, और जैसे ही हमने उस गाड़ी वाले को थोड़ा सा टक्कर दिया, तो गाड़ी वाले की गाड़ी बहक गई। अभी रुक जाओ बेटा, संगीत वाले अभी रुक जाओ, संगीत मास्टर अभी रुक जाओ। वो गाड़ी वाले की गाड़ी बहक गई, इधर देखो, सब देखने लगे, पूरे देखने लगे। वो गाड़ी वाले की गाड़ी बहक गई, तो सामने जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो कहने लगा, बोले बेवकूफ, अंधे, दिखता नहीं है, पकड़ो उसको, पकड़ो और मारो। मतलब उसकी गाड़ी बहक गई थी, तो वो इस तरह से बोलने लगा। पीछे बब्बा जी बैठे थे, बब्बा जी ने हमारी तरफ नजर ऐसे करके देखी, और नजर देख करके कहने लगी, पाए लागू पंडित जी। और जब उन्होंने ऐसा नमस्कार किया और अपने लड़के को डांटा, फटकारा, कहा कि मूर्ख, महाराज जी है, देख नहीं रहा माथे पे चंदन लगा है, मूर्ख, महाराज जी है, माथे पे चंदन लगा है, अगर शराब दे दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। चल उनके पास पैर पड़ के आप क्षमा मांग। उस दिन मुझे लगा कि हे प्रभु, बाहर के चंदन का ऐसा अतिशय है, जब बाहर के चंदन का इतना अतिशय है, तो हे प्रभु, सम्यक दर्शन ज्ञान की अनुभूति का चंदन लगेगा तब क्या होगा? अर्जुन चंदन लगा करके युद्ध के मैदान पर खड़े हैं, इसलिए उनको कोई कर्म का बंध नहीं हो रहा है। रामचंद्र जी का जीवन का श्रद्धान और तत्व की प्रतीति होती है। ऐसे महापुरुषों को ये विकारी परिणाम, ये शरीर आदि की क्रियाएं, ये शुभ भाव उनकी आत्मा को छूते
सिद्धार्थ देव की। इसको कहते हैं तिलक। वो है तिलक, ऐसा तिलक को कमल की भांति निर्लेप और न्यारा बना दे, कीचड़ के बीच में रह करके भी कीचड़ से भिन्न कर दे। ऐसी शक्ति का नाम है तिलक। चाहिए जब युद्ध में जाता है क्षत्रिय, छत्राणी तिलक करती है। युद्ध के मैदान में जब क्षत्रिय जाता है तो छत्राणी तिलक करती है, रक्षाबंधन में बहन तिलक करती है, और जब जीव चतुर्गति संसार से छूट के ऊपर की ओर जाता है तो जिनवाणी मां सौनभूति से तिलक करती है। मगर वो तिलक किसी किसी को मिलता है रे, हर किसी को नहीं मिलता। उसको बोलते हैं तिलक। और एक बार जिनवाणी ने जिस सपूत आत्म रूपी लाल का तिलक कर दिया, वो लाल खुद भी तेरा और जग के जीवों को भी तार गया, तारना बन गया। चाहिए तिलक। पंडित जी तिलक की कटोरी की बोली हम लेंगे। अरे एक बात बताए, बोले बताएंगे, बताए। पैसे से जितनी वस्तु मिल जाए वे सब अशाश्वत। बोलो हाँ। पैसे से, धन से जितनी वस्तु मिले, चाहे कोई सी भी हो, ज्यादा डिटेल करना बेकार है, समझदार को सारा काफी है। पैसे से जितनी भी चीज मिलती हो, टोटल चीज समझ लो, जड़ा चेतन सब कुछ, वो सब असत्य है, नाशवान है। जो चीज पैसे से ना मिले, धन से ना मिले, जो चीज रुचि और तत्व की अनुभूति से मिले, वो शाश्वत। आजकल तो पैसे से हर चीज मिल रही है, साधु भी मिल जाते हैं भाई। हर चीज उपलब्ध हो रही है आजकल। ले महाराज हम इतने लाख की बोली देंगे, जाओ हाओ भाई। देखो भगवान, ये गांधी जी का जो छपा हुआ फोटो वाला नोट है ना, ये एक आश्चर्य होता है। देखो तो मैं एक बात बताऊं, अगर आप पूछो तो मुझे आश्चर्य होता है। एक संत आदमी उस नोट के चक्कर में सब छोड़ देता है और नोट के चक्कर में भी अपने आप को बेच देता है। एक बार मैंने उन संत से कहा कि हे महाराज, आपकी इतनी पहुंच है, इस नोट में गांधी जी का फोटो लगा है, आप अपना फोटो लगा के दिखाओ। आप कहते ये नोट मेरा है, भैया बैठ जाओ। आप कहते ये नोट मेरा है, नोट ने कभी आपसे कहा कि हम आपके? वो तो यही कहता हम आपके कौन? कहा आपसे? जमीन जायदाद को आप कहते ये मेरी है, उसने कही आपसे कि हम तुम्हारे हैं? बोलते ही नहीं है, बोले हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने। अरे भाई कौन किसका है? अच्छे से तो बोल लो, आज अंतिम दिन है भगवान, अब नहीं मिल रहा है, हम नाम सुना रहे हैं। इन लोगों ने कभी कहा क्या? ये तो एक तरफा कार्रवाई है पूरी, और एक तरफा कार्रवाई तो कानूनन अपराध है कि नहीं है कि नहीं है? ये कभी हमसे नहीं कहते कि हम तुम्हारे, और हम दिन रात लगे रहते कि आया समझे कि नहीं आया? बोलो ना। इसमें जिस वस्तु के लिए दिन रात शक्ति समय लगा देते हो, उस वस्तु ने आज तक हमसे नहीं कहा, उस वस्तु में हमारा लिपिबद्ध नहीं हुआ भगले, वो हमारी नहीं है, न हमारी थी, न है, न होगी, यही से मिली है, यही खत्म हो जाएगी। हमें तो ये मनुष्य जन्म मिला है, और इस मनुष्य जन्म में जैसे बने वैसे श्री गुरु की छत्र छाया बैठ के ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम का तिलक प्राप्त करना है। इसको बोलते हैं तिलक। जब दमान घर पे आता है तो उसका तिलक करते हैं। क्यों करते हैं बताएं? बोलो ना जी। हाँ इसलिए बताएं। लड़की जाती तो उसका तिलक थोड़ी करते हैं। दमान घर पे आता है, बहू बिटिया को ले जाता है तो उसका तिलक करते हैं कि भैया अच्छा करो, तुमने हमारे एक टेंशन कम करना। जो नारियल पकड़ो, जो तिलक पकड़ो, जो कपड़ा पकड़ो और ले जाओ। दमान का तिलक करते भैया ने हमारी फजी तो कम करी। आत्मा का तिलक करवाना है कि नहीं करवाना? तिलक कहते तारण समाज में बेगर तिलक लिए किसी भी व्यक्ति को घर नहीं जाना है। तिलक को पीठ नहीं देती अपनी समाज में, ऐसी परंपरा है। जो लोग तिलक को पीठ दे के चले जाते हैं उनको गलत होता है, सब व्यवहारिक भाषा है। ये तो बाहर का तिलक है भैया, अपन नहीं जाए। देखो जैसे आज यहाँ से सब लोग चले जाएंगे ना,
इतना खचाखच पंडाल भरा, एक नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। ऐसे भैया जिंदगी से भी एक दिन सब चले जाते। उस दिन की तैयारी करो भैया, उस दिन की तैयारी। अकेला जाना पड़ेगा भैया। क्या तैयारी करें पंडित जी? इतनी सी तैयारी करो। मैं सब तो बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनो भैया। सूखे नारियल का तिलक हो गया, मालूम है आपको? नहीं मालूम? नहीं पता? सूखे नारियल का तिलक हो गया। नट्टी से संबंध टूटना ही तो तिलक है। देखो तिलक होने के कारण से अब नट्टी टूटेगी मगर डोल का कुछ नहीं होगा। ऐसा ही भैया ये शरीर रूपी नट्टी को आत्मा से भिन्न करो, यही तिलक है। जिनवाणी मां से प्रार्थना करो, गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव बहुत सालों से तिलक मनाते आ रहा हूं, कई बार तिलक मनाया, तिलक की चंदन कटोरी भी ले ली, मगर भगवान आज तक मेरा तिलक हमारा आज तक मेरा तिलक। और देखो भाई, जिसको जिनवाणी मां ने तिलक कर दिया, जिसको जिनवाणी मां ने तिलक कर दिया, उस जीव का भाव से भवांतर टूट जाएगा। नहीं तो समाज वाले तो फिर करेंगे कि नहीं करेंगे ऋषभ भाई? तो बड़े तो लोहर रंग होते नहीं हो, तिलक होते कि नहीं हो? ले जाते समय है माथे पे लगा थे, क्या लगता है? अच्छा बताओ। अंतिम समय में तो अंतिम समय की विदाई समाज की विदाई है। हाँ, वो सामाजिक विदाई कहलाती है। हाँ, व्यवहारिकता की कि समाज अब तिलक लगा के विदाई दे रही है, इसलिए तिलक लगाते हैं। जिनवाणी से भी तो ले लो तिलक। हाँ, कि माता पिता जब जाते हैं तो विरासत में कुछ दे के जाते हैं। माता पिता जब जाते हैं तो विरासत में कुछ मिलता है, उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। ऐसी आज जिनवाणी जी की विदाई है। और जिनवाणी जी यहाँ से आज उठ करके बेदी पे विराजमान होंगे, क्योंकि यहाँ 1 तारीख को जिनवाणी जी गणधर गादी पर रखी थी आयोजक परिवार ने। आज वही आयोजक परिवार जिनवाणी की वांछना पूर्ण कर रहा है। और जैसे ही ये वांछना पूर्ण होगी, नवीन रूप से अगर कोई भव्य जीव पुनः जिनवाणी स्थापित करने की भावना कर चुका हो, स्थाप की भावना भा रहा हो 1 साल 2 साल 3 साल में, तो उसके ही द्वारा जिनवाणी को यहाँ से उठा करके बेदी पे रखना होगा और अपने समोसरण की पास सामग्री उसी को प्राप्त होगी। तो आज विरासत में हमें जिनवाणी मां से आशीर्वाद लेना है, और वो आशीर्वाद में सिर्फ हमें इतना लेना है कि जाने के पहले श्रद्धा जग रही कि नहीं जग रही अंदर में? पहले जी बताओ। देखो भैया, अपन भोरा भोरी लोग हैं और भोरा भोरियों को श्रद्धा से ही काम बनता है। तो जिनवाणी मां के जाने के पहले, जिन बच्चों के विदा होने के पहले एक अर्जी, एक बिनती लगा देना कि मां जाने से पहले जिस तरह संसार की मां, संसार के पिता बच्चों को दुकान मकान देके जाते हैं, तुम जाने के पहले मुझे सिर्फ इतना सा आशीर्वाद दो कि मैंने यहाँ जो सुना है वो मुझे आत्मसात हो जाए और मेरे जीवन में धर्म और संयम की प्राप्ति हो जाए। इतनी सी भावना। अंतिम समय का दौर है। अंतिम समय की अंतिम गाथाएं मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, और ये समझ लेना ये गुरुदेव ने अंतिम चेतावनी के रूप में हमें दिया है। इसके बाद कब स्थाप होगा पटियागढ़ में, दोबारा समोसरण लगेगा, इसका कुछ कह नहीं सकते। किंतु अभी भी भावना तो कल भाली है, 2-5 साल में देखो क्या होता है। तो आप सब लोग एकाग्रचित्त हो जाए। आप लोगों ने एकाग्रचित्त होकर मंदिर विधि सुनी है, समझी है, मगर गुरु महाराज की गाथाएं जो यहाँ से समापन की ओर है, विदाई हो रही है जिनवाणी की, तो जिनवाणी की विदाई हो उसके पहले सदगुरु की विदा हो, उसके पहले हम सदगुरु से आशीर्वाद ले लें और गुरुदेव ने जो कहा उसे सुन लें। भैया ध्यान से लीजिए। अंतिम समय का ये अंतिम सूत्र आज थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आगे का कार्यक्रम है, इसलिए श्री गुरु तारण स्वामी महाराज ने किसी भव्य जीव के प्रश्न के समाधान में 15 नंबर की गाथा में कहा है। किसी जीव ने पूछा था, आप लोगों को भी बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखना। किसी जीव ने पूछा था कि हे गुरुदेव, शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो गई हो कैसे पता चलता है? उसका उत्तर दिया है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। यह आत्मा शुद्ध प्रकाशमयी शुद्धात्म तत्व है और समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त है।
जब तुम्हें संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, अंतरंग में स्थिरता बनने लगे और स्थिरता बनते बनते एकदम गहरी आनंद की अनुभूति बने और शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का ज्ञान का प्रकाश हो, आनंद का प्रकाश हो, तो रत्नात्रय अलंकृत बीज स्वरूपम, अपने रत्नात्रय स्वरूप को पहचान करके तत्वार्थ साधन भक्ति मालूम, तत्वार्थ की साधना पूर्वक भक्ति युक्त होकर के इन बातों का ध्यान रखना। इन बातों का ध्यान रखोगे तो आनंद में रहोगे। जब माता पिता जाते हैं तो बच्चों से कहते हैं बेटा हमारी बात समझोगे और मानोगे तो घी और दूध की कुल्ला करोगे। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? ये तक आगे बोला था। हमारे यहाँ तो घी और दूध की कुल्ला होते हैं। कुल्ला नहीं, यहाँ करूला बोलते हैं। घी दूध के करूला करो। घी दूध के करूला करो। जो ना माने सियानों की सीख ऐसी कहावत है कि भाई जो बुजुर्गों की बात नहीं मानते वो ले ले खबरिया मांगे भी, जो ना माने सियानों की सीख। एक बात सुनो, जो सियानों की सीख मांगते हैं, सीख मान लेते मतलब उनके द्वारा दी हुई शिक्षा मानते हैं, तो वो व्यवहार में अच्छे सुखी शांति से रहते हैं। मगर ईमानदारी की बात, जो जिनवाणी की आज्ञा मान लेते हैं, जो जिन आज्ञा में तन्मय हो जाते हैं, जो जिन आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो स्त्रीलोक में कहीं नहीं भटकते, वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। माँ के आंचल से पेट भरता है। भैया क्या देख रहे हैं? माता जी आपके गांव की हैं। उते से रास्ता बंद है, ज्यादा हमें भटक रही हैं, निकल जाएंगे। सुन क्या? जिन माँ के आंचल से बच्चे का भोजन पेट भरता है और जिन वाणी के आंचल से आत्मा की ज्ञान और आनंद की अनुभूति का पेट भरता है। इसलिए जिनवाणी एक माँ के समान होती है। कल मैंने इस बात को पूरी नहीं कर पाया था। जिनवाणी माँ के समान होती है और इसके आंचल में उसका ही मुख लगता है जिसके हृदय में श्रद्धा होती है। श्रद्धा एक चोच है। श्रद्धा रूपी चोच से, जिनवाणी माँ के करुणा रूपी आंचल से, उसमें जो ज्ञान भरा हुआ है, उसमें जो अमृत भरा हुआ है, उस ज्ञानमय अमृत को श्रद्धा रूपी चोच के द्वारा ग्रहण करो, उसे प्राप्त करो, तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी, संसार के जन्म मरण से छूट जाएगी। बार बार एक ही बात आ रही है दमोजे लगे सब लोगों के प्रति। क्या मालूम क्यों? यहाँ इस जिले में आते हैं और यहाँ पे विशेष करुणा का सागर उमड़ता है, अंदर से विशेष सागर और महिमा की भाव दशा बनती है। और एक ही एक बात आती है, एक ही एक बात आती है कि जो गलती पहले हो गई वो अब दोहराना मत। 563 वर्ष पहले संत तारण स्वामी के समकालीन मिलने के बाद भी हम अपने आत्म स्वरूप को, सम्यक दर्शन को नहीं प्राप्त कर पाए, तो जो गलती पहले हो गई वो गलती अब दोहराना मत। चलती बिरिया हो रही है, इसलिए अब अपना काम चूकना मत। कौन कौन को ये बात अच्छी लगी 3 दिनों तक, और कौन कौन के मन का हृदय अब ये हो गया कि नहीं हम चेंज करेंगे अपने आप को। आज बता दो तो भाई, आज विदाई की बेला है, हमें भी दो कछु थोड़ा बहुत। हाँ नहीं, अभी नहीं, हमें भी चाहिए थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि आपने अभी तक लिया है, अब हमें चाहिए। पंडित जी कपड़ा देंगे एक जोड़ी तो भाई फेल, हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? हमें चाहिए जो आपने सुना है, अब उसको अपने में ढालेंगे। पूरा नहीं डाल पाए तो इतना सा डालेंगे, 2% 5% उसको अपने जीवन में उतारेंगे, अंदर में उतरने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। भैया है भैया, जैसे बैठ जाते बड़े भैया, चलो ठीक है। हाँ, तो आज अंतिम विदाई के समय में आज हमें भी कुछ चाहिए। तो अब ये संकल्प है कि हाँ, आज मेरा ये संकल्प है, आज मेरी ये भावना है कि मैंने जो 3 दिनों तक सुना है अब वो मैं आत्मसात करूंगा और अपने जीवन में उतारूंगा। अब अपने आप को चेंज करके ही हाथ उठा। कौन कौन सा संकल्प है इनका? है संकल्प? है संकल्प? अच्छा, दूसरा एक बार बताओ, स्थाप होना है अभी खुरई में और बड़गांव में, आप आएंगे दूसरा सुनने के लिए? 1 2 3 एक स्थाप में, तो इसके तुरंत बाद तो आना चाहिए। आएंगे ना? देखो हम आएंगे, और अपने जितने युवा साथी काम में लगे रहे तो उनके लिए हम अपनी तरफ से खुराई बोले तो खुराई और बड़गांव बोले तो बड़गांव लेके आएंगे। क्या बात है भाई। देखो प्रशांत भाई कह रहे हैं हमारा आयोजन सफल हुआ।
बहुत गजब की भावना थी भैया इस बच्चे की, और क्या रंग लाई ये भावना, गजब। और एक बात और बताऊं भैया, अगर आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करो ना, ये मत समझना कि ये अपने कार्यक्रम की बड़ाबारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम करो ना, उसके बाद भी जीव आत्मा को जो अनुभूति जो देशना के माध्यम से होती है, जिनवाणी की वांछना के माध्यम से होती है, वो उसमें नहीं होती है। कौन कौन इस बात पर मुहर लगा रहे हैं, हाथ उठा के बताओ। सही है ये बात, ये बात सही है। शुद्धात्मा देव की कुछ नहीं, शुद्धात्मा देव की शुद्धात्मा देव की कुछ नहीं मिलता बेमियार की ताम झाम, वही सवेरे वही शाम वही रात वही दोपहर, आदि में आदिनाथ जी और अंत में महावीर जी, और हमारा पता ही नहीं है। आदिनाथ जी भी हो गए, महावीर जी भी हो गए, और हम भाई के नहीं भाई। अरे वो तो हो गए, हम कब होंगे प्रभु? इसलिए सबसे बड़ा कार्य है, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्मचिंतन करना, जिनवाणी सुनना, सुनवाना, इसको बिखेरना। पूरे टाइम सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जितना जीव यहाँ बैठ करके भगवान की देशना सुनता था, उसको कहना पड़ता था कि भैया उठो, अब जाओ, टाइम पूरा हो गया। ये महिमा भगवान की वाणी की है, भगवान की देशना की है। ऐसा आनंद आता है कि बस सुनते ही चले जाओ, सुनते ही चले जाओ। एक संकल्प और रखना कि मैं अपने जीवन में जो करने योग्य कार्य है, जिससे मुझे भी लाभ हो, सामने वाले को भी लाभ हो, ऐसे उत्तम और अनूठे कार्य करके अपने जीवन का उद्धार करूं। समझ में आ गई, नहीं आ गई? बोलो। आज तो होड़ मची है, होड़ बाहर की चीजों की लेकर के, हमारे फलानी पदवी हो जाए, हमें फलानी पदवी हो जाए, हमें फलानी पदवी हो जाए। ये पदवियों का चक्कर पूरे धर्म को कमजोर कर रहा है। आज धंधा बना के रखा है, धंधा बना के रखा है इन सब चीजों के पीछे। नहीं, ये सब चीजें हमारे शुद्ध मार्ग का अवरोधन करती है। इसलिए जो भी कार्य होते हैं, उत्कृष्ट कार्य होते हैं, वो मर्यादित और समुचित तरीके सम्यक रूप से हो, तो उन सबका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये धंधा शोभा नहीं देता। हमारी जिनवाणी की प्रभावना पैसों के लिए नहीं होती, हमारी जिनवाणी हृदय में रखने के लिए होती है। हमारी जिनवाणी में जो लिखा है वो आत्मसात करने के लिए होती है। अरे महिमा है इसकी इतनी, एक बार हृदय में तो उतारो, आत्मा की गहराई में तो उतारो, ये रत्न तो अपने आप बरस जाएंगे। ये आप जो समुदाय देख रहे हैं, इतना भरा हुआ भव्य जीवों का, ये सब कुछ देख रहे हैं, ये काय की महिमा है, ये काय का उत्साह है। न ये धर्मेंद्र पंडित का कमाल है, न सरला दीदी, न किरण दीदी, न कुमु दीदी, ये महिमा है पूरी शुद्ध जिन देशना की। जय हो, जय हो। जितनी जितनी शुद्ध देशना जीव सुनता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनता है, उतना उतना जीव जागृत होता है, मोह की निद्रा टूटती है, और जीव को मोक्ष मार्ग में चलने की प्रेरणा और भावना जागृत होती है। बोलो सही है, सत्य है, जागना है ना, कल्याण का मार्ग बनाना है ना। सब लोग आंख बंद करके मौन होकर बैठ जाए। ऊपर है ना, ऊपर अच्छे से चलो ठीक। तो भैया जल्दी आएंगे, मैं आपसे बोलूंगा, आप दोहराएंगे नहीं, अंदर ही अंदर पढ़ेंगे बस। मौन हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। सब लोग मेरी तरफ ना देखें, आंखें बंद कर लें। अंतिम समय चल रहा है, ये रखा होगा। हे प्रभु, बोलना नहीं है। हे प्रभु, धन्य जिनवाणी, धन्य सदगुरु की देशना। आज तिलक का दिन है। जिन वचनों की समाप्ति का समय आया है, हे प्रभु, जिस तरह घर के माता पिता छोड़ के जाते हैं,
बच्चों को विरासत में जमीन और जायदाद मिलती है, ऐसे ही है जिनमानी माँ। यहाँ से विदा होने के पहले मुझे ऐसा आशीर्वाद देना, मैं भी सम्यक की ज्योति प्राप्त कर लूं। जितना जीवन मेरा रह गया है, उस बचे हुए जीवन में आत्मा का हित कर लो। दिल से भावना भाना भैया, दिल से भावना भाना। तरीका चारों प्रकार के संग के जीव केवल एक शुद्ध आत्मा की भावना से ही भाव से पार होंगे। समय सारण से शुद्ध से, यही समय का सार है। जिनोक्त सार्धम, जिनेन्द्र भगवान ने समय सारण से शुद्ध से जिनोक्तम सार्धम ब्रह्म, ऐसे ध्रुव स्वभाव की है करुणा से, ऐसे ध्रुव स्वभाव की साधना करते रहो। अपने स्व समय शुद्धात्मा को ही शरणभूत मानना। इस संसार में सब क्षणभंगुरे जो दिखता है वो यहीं का यहीं मिल जाता है। ये दुनिया की जो रंग रलियां हैं, मन की और माया की कल्पना है। इसलिए भव्य जीवो, आज विदाई के दिन आशीर्वाद ले लो। जो जीवन रह गया है, अब वो जीवन साता से गुजर जाए, निज आत्मा के स्मरण के साथ गुजर जाए, शुद्ध आत्मा की प्रतीति पूर्वक गुजरे। इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों अपने को भूल रहा। ध्यान से सुन लो भैया, अंतिम समय का जब तक हृदय द्रवित नहीं होगा, आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, तब तक प्रार्थना आत्मा से होगी ही नहीं। और जब तक आत्मा से प्रार्थना नहीं हुई तो आशीर्वाद भी मिलेगा नहीं। हमारे तारण पंथ में आशीर्वाद की एक बहुत बड़ी परंपरा है। तो आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप हृदय से भाव करेंगे। हृदय से भाव तुम्हारे तभी होंगे जब तुम्हारी आत्मा गदगद होगी। इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों को भूल रहा। तन धनियों सब नश्वर है, तन धनियों सब नश्वर है, जिस पर इतना रीझ रहा। इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों अपने को भूल रहा। जग के सारे रिश्ते नाते कोई नहीं तेरा अपना। झूठी झूठी का झूठी माया, झूठा है सारा सपना। पल पल मृत्यु बुला रही है, क्यों ममता में भूल रहा। इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों अपने को भूल रहा। क्यों अपने को भूल रहा। विषय कसाया
इस दुनिया की रंग रलियों में क्यों अपने को भूल रहा, क्यों अपने को भूल रहा। खाली हाथों आया यहाँ पर, खाते पसारे जाएगा। माटी का चोला माटी का चोला है तेरा, माटी में मिल जाएगा। अपनी ना समझी से तू मोह जाल में अटक रहा। इस दुनिया दुनिया की रंगियों में क्यों अपनी को मैं भटक रहा था भवन में, मुझे पथ दिखलाया सती गुरु ने। मैं भटक रहा था भवन में, मुझे पथ दिखलाया सती गुरु ने। तू तो अजर अमर अविनाशी, गुण अनंत का धारी, निज आत्मिका निज आत्मिका वैभव अनुपम, महिमा इसकी न्यारी है। छोड़ जगत के धंधे फंदे, व्यर्थ इन्हीं में उलझ रहा। इस दुनिया की रंगियों में क्यों अपने को भूल रहा। अच्छा, दिल से प्रार्थना करो भैया, दिल से आगे बंद करो। हे जिनवाणी माँ, तेरी असीम कृपा है मेरी ऊपर। तेरी छत्र छाया के नीचे मुझे पुण्य का उदय भी प्राप्त है। किंतु हे जिनवाणी माँ, मुझे ये मनुष्य जन्म मिला है और धीरे धीरे करके ये पूर्ण हो रहा है। हे माँ, एक दिन मुझे भी जाना है। बस जिंदगी का जितना सफर था वो हो गया, थोड़ा बहुत सफर बाकी हो रहा है। इस थोड़े से सफर में करो। बस इतनी सी मेरी भावना है कि तेरी भक्ति हृदय में बनी रहे, निरंतर तेरा ज्ञान मेरी आत्मा में छाया रहे। कोई साथ नहीं देता, अकेले ही अकेले जाना पड़ता है। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार यसार, या में सुख नहीं।
जन्मे मरे अकेला चेतन और सुख दुख का भोगी, उस दिन देह जुदा होगी। माँ, मेरी आत्मा की माँ, शरीर की माँ शरीर को पालती है। जनमानी माँ मेरी आत्मा की माँ। दिल से बोलना भैया, दिल से। आंखों से आंसू ना गिर जाए तब तक दोहराते ही रहना। हृदय से आंसू गिरे भक्ति पूर्वक। ले लो आज आशीर्वाद। इस समय आशीर्वाद मिलता है। जो इस आशीर्वाद को ले लेता उसकी झोली भर जाती है। ये समय सिर्फ बिल्कुल आपके लिए है। यह तो जनमानी मां से जाने वाले हाँ। तेरे नाम में शक्ति भारी, तूने काटे बंधन भारी, तारणहार मेरे भगवान, कृपा कीजे कृपा निधान, दे दो ना मुक्ति धाम, कृपा कीजे कृपा निधान। अच्छे हृदय से भक्ति करना। सदगुरु की वाणी की विदाई होने के पहले जब तक आशीर्वाद न मिल जाए तब तक छुटे रहना, लगे रहना। कृपा कीजिए कृपा निधान, मेरे भगवान मेरे भगवान, दे दो ना मुक्ति धाम, कृपा कीजिए कृपा निधान। कृपा कीजिए कृपा निधान, दे दो ना मुक्ति धाम, कृपा कीजिए कृपा निधान। अच्छी ताली बजा के गुरु महाराज की जय हो। जो भी जपते तेरा नाम, उन पर तेरी कृपा महान। जो भी जपते तेरा नाम, उन पर रहती कृपा महान। सिद्धालय की तू है खान, तू है कृपा कीजिए कृपा महान, दे दो ना मुक्ति धाम, कृपा की कृपा महान।